नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टू स्क्रीन में, जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि पर्दे तक उनकी जर्नी को विस्तार में देखने की और समझने की कोशिश करते हैं आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लेखक की जिन्होंने गीत, संवादों और स्क्रीन प्ले राइटिंग में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ये हैं पंडित सुदर्शन जी, जिनका असल नाम था बद्रीनाथ और जो प्रेमचंद के समकालीन थे। उनका जन्म 1896 में सियालकोट में हुआ था और वे उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते थे। उनकी रचनाओं में हमेशा एक सुधारवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण रहा, चाहे वो कहानी हो, नाटक हो या फिर फिल्म। आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित पंडित सुदर्शन जी ने कहानी के माध्यम से सामाजिक बदलाव की बात की, और जब बात सिनेमा की आई तो उन्होंने पृथ्वी वल्लभ जैसे ऐतिहासिक कहानी का ना सिर्फ स्क्रीन प्ले लिखा बल्कि उसमें गीत और डायलॉग्स भी स्वयं रचित किए। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म के एक अमर गीत की, जहां एक जोगिनी, एक भक्त अपने भविष्यवाणी के रूप में एक गीत के माध्यम से एक आने वाली महाघटना का संकेत देती है। हवा ने बांधा है चारम, हवा ने बांधा है चारम। आप में से जिन लोगों ने ये मूवी देखी है या बुक पढ़ी है, तो आपको मैं बता दूं कि ये वो पॉइंट है जब पृथ्वी वल्लभ हारने वाले हैं। पृथ्वी वल्लभ के सबसे बड़े दुश्मन है तैलप। तैलप ने 16 बार हमला किया राजा मुंज पे और 17वीं बार उनको छल कपट से उनको अपने टेरिटरी में इनवाइट करके हराने की कोशिश की और पृथ्वी वल्लभ हार गए। पृथ्वी वल्लभ एक महान राजा हैं अवंतीपुर के। उनका हार जाना एक बहुत बड़ी बात है और इस बड़ी घटना की भविष्यवाणी कर रही है जोगिनी इस गाने में। हवा ने बांधा है चारम, देखो इसकी चाल निराली, देखो इसके ढंग। पहली लाइन है, हवा ने बांधा है क्या रंग, देखो इसकी चाल निराली, देखो इसके ढंग। यह पंक्ति हवा के रूप में उस तनाव को व्यक्त करती है जो युद्ध के पहले के माहौल में एक तनाव सा छाया होता है। हवा के रंग, उसकी चाल, सब कुछ बदल चुका है। यह प्रकृति की छवि है जो किसी असामान्य घटना का पता दे रही है, जो आने वाले युद्ध की सूचना दे रही है, और सिर्फ युद्ध की ही नहीं, आने वाले बुरे समय की भी। इस मूवी में आप देखेंगे कि युद्ध के टाइम पे नेचर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो पृथ्वी वल्लभ के सारे जहाज हैं वो टाइडल फोर्सेस की वजह से वो आंधी तूफान में फंसकर डूब जाते हैं और इसका फायदा मिलता है राजा तैलप को। अगली लाइन है, बरसे भाले चले जगत में, चले तीर तलवार, छिन छिन में नरसिंहा बाजे, कांप उठे संसार। बरसे भाले चले जगत में, चले तीर तलवार, छिन छिन में नरसिंहा बाजे, छिन छिन में नरसिंहा बाजे। कांप उठे संसार। इस भाग में युद्ध की भयंकर तस्वीर सामने आती है। हर पल नरसिंगा बज रहा है। नरसिंगा यानी कि वॉर ट्रम्पेट। आपने से देखा होगा बहुत लोगों ने कि वॉर में एक ट्रम्पेट बजता है, उसे नरसिंगा कहते हैं। इसकी गर्जन से मानो पूरा संसार कांप रहा हो। तलवारों की चमक, तीरों की बारिश, भालों से प्रहार, सब कुछ भय का माहौल बना रहा है। और अब आखिरी पैराग्राफ में आता है गीत का सबसे इंपॉर्टेंट भाग। एक देश में लड़ते थे एक तिनका एक तूफान, तिनका जीता तूफान हारा, ये ईश्वर की शान। एक देश में लड़ते थे एक तिनका एक तूफान, तिनका जीता तूफान हारा, ये ईश्वर की शान। ये पंक्तियां केवल कविता नहीं है, भविष्यवाणी है। तिनका है तैलप। पृथ्वी वल्लभ के सामने वो एक तिनका सा प्रतीत होता है। पृथ्वी वल्लभ एक स्टॉर्म की जैसा है, एक तूफान की जैसा है। पृथ्वी वल्लभ एक शक्तिशाली और विजयी राजा है, लेकिन भाग्य का खेल देखिए कि यहाँ तिनका जीत गया और तूफान हार गया। ये विजय नीति या युद्ध कौशल से नहीं, छल कपट से और नेचर की दैवी क्रम की वजह से ये हारा है। और इसलिए पंडित सुदर्शन लिखते हैं, ये ईश्वर की शान है। एक महान लेखक और उसके गीत की पहचान ये होती है कि उसके गीत या बोलों के माध्यम से स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए और कहानी के मूल भाव को संक्षेप में कैसे प्रस्तुत किया जा सके। इसलिए शायद पंडित सुदर्शन जी को महान कवि कहना उचित होगा।
चंद पंक्तियों में कैसे युद्ध का माहौल और नतीजा दोनों को बयां किया है इस महाकवि ने। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये किताब पढ़िए और इसका स्क्रीन एडेप्टेशन, इस पे बनी मूवी देखिए और आनंद लीजिए इस गीत का। मैं हूं प्रतीक, फिर मिलेंगे एक और गीत के साथ। बने रहिए बुक टू स्क्रीन के साथ।